हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का न्यूबॉर्न बेबी के लिए कैप किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से एक एक नीडल आगे कर लेंगे। 35 से 35 तक हमने एक एक नीडल आगे कर लिए। इसमें 71 फंदे होते हैं। अब हम एक वेस्ट धागा ले लेंगे और कैरेज को लेफ़्ट साइड से चलाएंगे हम। ये वाली साइडों वाली हुक आगे है और ये ऊपर वाली जो नॉब है उनको पीछे रखा हुआ है और कैरेज को हमने 8 नंबर पे सेट किया हुआ है। और वेस्ट धागे से एक सिलाई लगाएंगे। इसमें हम वेट और हुक लगा लेंगे इस तरह से। अब हम 3 नीडल आगे करेंगे, फिर एक नीडल जो है वो पीछे छोड़ेंगे, 3 नीडल आगे। इसी तरह से हम जितने भी नीडल है सबको हम डिवाइड कर लेंगे। अब हम ये धागा ले लेंगे। ये मेरा वर्धमान का ब्राइलोन है और यहाँ से हम इसको सिंगल सिंगल नीडल में धागे को लपेट लेंगे। जो नीडल पीछे है उसमें नहीं लपेटना, जो नीडल 3 जो नीडल हमने आगे की है उसी में धागे को अच्छे से लपेट लेना है। इसी तरह से हम ये सारा लपेट लेंगे। और अगर आप कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल रुद्रा क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें भी आप इस डिज़ाइन को, इस कैप को आराम से बना सकते हैं। इस तरह से हमने ये सारे धागे में लपेट लिया है। अब कैरेज को हम 6 नंबर पे सेट करेंगे बॉर्डर बनाने के लिए। और जितना चौड़ा आपको बॉर्डर चाहिए उतना बना लेंगे। इसमें मैं 18 सिलाइयाँ लगाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस तरह से हमने 18 सिलाइयाँ लगा ली है। अब हम वेट और हुक हटा लेते हैं और जो वेस्ट धागा इसमें हमने लगाया हुआ है उसको भी हम हटा लेंगे और इस बॉर्डर को हम डबल कर लेंगे। आप अगर इससे ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमने लास्ट सिलाई में लगाया, उसके बाद जो खाली नीडल है फिर उसी में हम लगाएंगे। जिसमें पहले से ही धागा है उसमें नहीं लगाएंगे। और यहाँ से गैप पता चल रहा है कि जहाँ पे खाली नीडल है वहाँ से ही हम इसको लगाएंगे, जिससे कि हमारा बॉर्डर डबल भी हो जाएगा और जो खाली नीडल है उसमें भी फंदा बन जाएगा। इस तरह से अब इसमें हम रोड लगा लेते हैं वेट के लिए। आप इसमें हुक या वेट भी लगा सकते हैं, पर डबल बॉर्डर में ज़्यादातर मैं रोड का ही यूज़ करती हूँ। और इसको हम 8 नंबर पे सेट कर लेंगे और इसको हम प्लेन प्लेन बना लेंगे। 4.5 या 5 इंच के करीब हम इसको बना लेंगे। आप चाहो तो इससे थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, पर न्यू बॉर्न बेबी के लिए इतना काफ़ी होगा ये। इस तरह से ये हमने बना लिया है। 5 इंच के करीब हमने इसको बना लिया है। अब हम नीडल सिलेक्टर ले लेंगे इस तरह से 3 1 का। अब एक एक नीडल जो है वो हम आगे कर लेंगे इस तरह से। अब जो नीडल हमने आगे की हुई है उसको हम दूसरी आगे वाली नीडल में ट्रांसफ़र कर लेंगे
इस तरह से। अब जो 3 नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे, क्योंकि बीच में जो गैप है उसको हमें ख़त्म करना है, तो आगे ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे हमने आगे कर लिया नीडल, तो उसको आगे ट्रांसफ़र करना फिर इजी रहता है। तो इसीलिए मैं इसी तरह से इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। एक एक जो 3 नीडल है, 3 वाला ट्रांसफ़र टूल हमने ले लिया है। और जैसे हमारी जो हम आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसमें गैप ज़्यादा हो रहा है, तो आगे ट्रांसफ़र करने में टाइट हो रहा है। तो इसके लिए हम एक और ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जैसे हम एक और ट्रांसफ़र टूल ले लेंगे इस तरह से, और एक में हमने हैंग किया हुआ दूसरों को आगे ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे कि हमें एक की जो 3 नीडल हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको बार बार आगे आगे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ईज़िली हम इसको कर सकते हैं। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसको कर लेंगे। हमने सारी नीडल्स को आगे कर लिया है, अब हम इसको ऐसे ही ट्रांसफ़र कर लेंगे। जैसे यहाँ पे भी टाइट हो गया, तो मैं 2 ट्रांसफ़र टूल ले लिए हैं। इसमें 3 नीडल हैं, और इसको इस तरह से ट्रांसफ़र कर इजीली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 सिलाइयाँ लगा लेते हैं, 1 2। अब हम इन नीडल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे मैंने ये नीडल आगे की हुई है, तो दोनों साइड मेरे 28 नीडल बचे हुए हैं। यहाँ पे हमें यह बनाना है, तो यहाँ पे हम 16 नीडल जो है वो पीछे रखेंगे, और बाकी के जो नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे। इस तरह से जो नीडल पीछे, तो ये साइडों वाली हुकें जो है इनको हम पीछे कर लेते हैं, ताकि जो पीछे वाली नीडल है वही बने, जो आगे वाली नीडल है वो ना बने। इसको हम इस तरह से बना लेंगे, और यहाँ पे हम वेट लगा लेते हैं। और इसमें मैं 20 सिलाइयाँ लगाऊंगी। आप चाहो इससे थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो तो उससे ज़्यादा सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। पहले हम इसमें 20 सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह से। अब इसमें हम दोनों साइड से एक एक नीडल जो है वो कम कर लेंगे, एक एक फंदा घटा लेंगे। फिर हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब फिर से 2 सिलाइयाँ, 2 फंदे घटा लेंगे, 1 2। फिर से हम 2 सिलाइयाँ घटाएंगे, 2 फंदे, और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर से हम 2 फंदे घटा लेंगे, और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह से अब ये 8 फंदे बचे हुए हैं, इनको हम बंद कर लेंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से भी, जो तरीका आपको इजी लगता है आप वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे 8 फंदे बचे हुए हैं। 16 फंदे थे हमारे, अब ये 8 फंदे बचे हुए हैं। तो इस तरह से ही हमारा जो ईयर बनाएंगे हम, उसका एक पार्ट जो है वो तैयार हो गया, बैक पार्ट का। क्योंकि फ्रंट साइड में हम जो पिंक कलर है वो लगाएंगे, लाइट पिंक, और इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। ये फंदे हमने सारे बंद कर लिए हैं, तो हमारा एक ईयर जो है बैक साइड से ईयर जो है वो बन गया है। अब इसके दूसरी अपोजिट साइड ये फंदे रहने देंगे, और यहाँ पर हम 16 नीडल जो है वो पीछे कर लेंगे, और यहाँ पर भी हम एक ईयर जो है वो बना लेंगे बैक साइड का ही। और ये 12 नीडल जो है, हमें ये ध्यान रखना है, जो जितने फंदे हम बैक पार्ट के लिए ले रहे हैं, फ्रंट पार्ट के लिए हमें उसमें से 2 कम फंदे लेने हैं। जैसे हम 2 ईयर बनाने हैं, तो एक जो बैक पार्ट है उसके लिए मैं 16 फंदे ले रही हूँ। जो ब्लू कलर से बना रही हूँ वो दोनों साइड में 16 बना रही हूँ। इसमें भी मैंने 16 फंदे लिए हुए हैं ये, और 20 सिलाइयाँ लगाऊंगी इसमें मैं।
इस तरह से ये 20 सिलाइयाँ हो गई है। तो अब हम दोनों साइड से एक एक फंदा जो है वो घटा लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह से 1 2, फिर से 2 फंदे घटाएंगे 1 और 2। अब 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे 1 2। इसी तरह से 16 से जब ये 18 फंदे रह जाएंगे तब तक हम इसको इसी तरह से बनाते रहेंगे। 8 फंदे बचे हुए हैं तो हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से और इसको हम बंद कर लेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर बंद किया था आप उस तरह से भी कर सकते हो या तो इस तरह से भी बंद कर सकते हैं। आपको जो ईजी लगता है वो तरीका आप अपना सकते हो। इस तरह से बैक साइड के हमारे ये दोनों ईयर बन गए हैं। इसमें दोनों में मैंने 16 फंदे लिए हुए हैं। अब हमारे ये दोनों ईयर के लिए 12 फंदे बचे हुए हैं इस तरह से। तो 12 फंदे हमने पीछे कर लिए हैं और पिंक कलर का धागा हम कैरेज में लगाएंगे और इसमें हम 20 सिलाइयाँ लगाएंगे। उसमें भी हमने 20 सिलाइयाँ लगाई थी फिर घटाई स्टार्ट की थी, वैसे ही हम इसमें भी लगा लेंगे। अब दोनों साइड से हम एक एक फंदा जो है वो घटा लेंगे। 2 सिलाइयाँ लगाई फिर से हम एक एक फंदा घटा लेंगे, फिर से 2 सिलाइयाँ दोनों साइड से एक एक फंदा घटाएंगे और 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब इसमें हमारे जो है वो 6 नीडल बची हुई है तो इसको हम बंद कर लेंगे क्योंकि इसमें हमारे जो पहले वाला था उसमें ये 16 सिलाइयाँ थी तो हमने 8 घटाए तो 8 बचे थे। इसमें हमारे 6 बचे हुए हैं अभी और 2 सिलाइयाँ इसमें कम लगी हुई है क्योंकि हमें आगे वाला जो ईयर है फ्रंट पार्ट वो थोड़ा कम ही चाहिए तो इसीलिए हम इसको कम बनाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा फ्रंट का ईयर भी बना लेंगे। इस तरह से ये नीडल हमने पीछे कर ली और 18 सिलाइयाँ लगा लेंगे, 18 या 20 सिलाइयाँ जो हमने पीछे वाली में लगाई होगी उससे हमें 2 कम लगानी है और फिर इसी तरह से हम घटाई शुरू कर देंगे जैसे कि हमने बैक पार्ट में और फ्रंट के पार्ट में भी की है। अब इसको हम बंद कर लेंगे। इस तरह से ये दोनों ईयर के 2 पार्ट बन गए हैं, एक एक ग्रीन और एक एक पिंक। इसको धागे को हम कट कर लेंगे और इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और यहाँ से हम सिलेंगे, ये बैक साइड में आएंगे। तो पहले जहाँ तक हमने ईयर तक प्लेन बनाया इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। यहाँ से जैसे बॉर्डर से सिलना स्टार्ट करते हैं हम। आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे सिल सकते हो, नहीं तो आप इसको स्विंग मशीन के साथ भी सिल सकते हैं, नहीं तो नीडल से इस तरह से भी सिल के कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमारा ये डबल बॉर्डर है तो मैं इसको सिंगल सिंगल करके सिल रही हूँ जिससे कि वो अच्छा आता है, देखने में भी सुंदर लगता है। यहाँ से भी हम इसी तरह से इसको सिल के कंप्लीट कर लेंगे। इसको जहाँ से हमने ईयर स्टार्ट किए हैं यहाँ तक हम इसको ऐसे ही सिल लेंगे। फिर दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमने यहाँ तक इसको सिल लिया है। अब इसको हम जो फ्रंट पार्ट है उसके साथ फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये जो ईयर है इसको हम सिल लेते हैं दोनों को। जैसे हमने ये इसमें कम नीडल फंदे थे जो पिंक कलर का बनाया और ब्लू, तो इस तरह से इसमें गैप आ रहा है इतना, और इसी तरह का गैप हमें इसमें चाहिए होता है। इसको हम इसी तरह से सिल के कंप्लीट कर लेंगे।
इस तरह से ये पूरा ईयर जो है वो हमारा बन गया है। इसको भी हम इसी तरह से सिल लेंगे, दूसरे को भी। ये दोनों ईयर जो है हमने सिल के तैयार कर लिया। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से ये यहाँ से ये बन के आया है। अब हम इसको नीडल से इस तरह से कर लेते हैं क्लोज, और यहाँ पे एक अच्छे से टाइट गांठ लगा लेते हैं। आप चाहो तो इसमें अलग से डोरी भी लगा सकते हैं, जैसे बांधने के लिए अलग अलग डोरी भी बना सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से भी बांध भी सकते हैं। इस तरह से जैसे हमने इसके फर्स्ट ईयर को सिल के तैयार कर लिया है, सेकंड ईयर को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे, और फिर हमारा ये बनी कैप जो है बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।